हेलो एवरीवन। अच्छा बेटे, हमने कल सेक्शन 115 तक किया था। आ जाओ, एक छोटा सा सेक्शन पहले करेंगे। सेक्शन 116 देखो क्या कहता है। सेक्शन 116 ये सेक्शन कहता है रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न्ड मीटिंग। मैं आपको ना समझाता हूं केस होता क्या है। ये देखो सेक्शन 116। सपोज बेटा अज्यूम करो कंपनी अपनी जनरल मीटिंग 18 अगस्त को होल्ड करने वाली थी, ठीक है। लेकिन किसी वजह से वो मीटिंग 18 अगस्त को नहीं हो पाई, उसे एडजर्न करना पड़ा, मतलब पोस्टपोन करना पड़ा। हो सकता है रीजन इसका कोरम हो, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते ना मीटिंग होल्ड करने के लिए। सपोज उतने मेंबर्स प्रेजेंट नहीं हुए, तो हमने ये जनरल मीटिंग एडजर्न कर दी। अच्छा, कौन सी डेट को हमने ये एडजर्न करी? 21 सितंबर को। अब बेटा हुआ क्या, अब ना इमेजिन करो एक रेजोल्यूशन था। क्या था? एक रेजोल्यूशन जो पास होना चाहिए था जनरल मीटिंग में। 18 अगस्त वाली जनरल मीटिंग को ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, ठीक है। मैं एक काम करता हूं और क्लैरिटी के लिए ना, मैं इस जनरल मीटिंग को नाम दे लेता हूं ओरिजिनल मीटिंग, ठीक है। और जो ये वाली जनरल मीटिंग है इसे मैं नाम दे लेता हूं एडजर्न्ड मीटिंग, ठीक है बेटा। इससे क्लैरिटी रहेगी। अब मुझे बताओ, एक रेजोल्यूशन था जो 18 अगस्त वाली ओरिजिनल मीटिंग को पास होना चाहिए था, लेकिन अब वो मीटिंग तो बताओ बेटा क्या हो गई? एडजर्न हो गई। वो मीटिंग तो हो गई आपकी एडजर्न, वो मीटिंग तो हो गई एडजर्न। तो अब वो रेजोल्यूशन 18 अगस्त की जगह कब पास हुआ? 21 सितंबर को वो रेजोल्यूशन पास हुआ। होना चाहिए था 18 अगस्त को, लेकिन 18 अगस्त को पास नहीं हो पाया क्योंकि वो मीटिंग ही एडजर्न हो गई। तो कब पास हुआ? 21 सितंबर वाली मीटिंग को वो रेजोल्यूशन पास हुआ। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं रेजोल्यूशन की डेट कौन सी मानी जाएगी? 18 अगस्त जिस दिन पास होना चाहिए था, या जिस दिन पास हुआ 21 सितंबर? पहले पढ़ो और मुझे बताओ। ये देखो, अ रेजोल्यूशन पास्ड एट एन एडजर्न्ड मीटिंग, अब चाहे वो जनरल मीटिंग हो, चाहे क्लास मीटिंग हो, चाहे बोर्ड मीटिंग हो, शैल बी ट्रीटेड टू हैव बीन पास्ड on the date on which it was in fact passed and not on any earlier date। मतलब बताओ रेजोल्यूशन पास किस दिन हुआ, क्या माना जाएगा? इसमें मानना क्या है? जिस दिन पास हुआ उसी दिन माना जाएगा ना पास हुआ। कोई पहली डेट को थोड़ी ना मान लेंगे। ये देखो, मुझे बताओ किस दिन माना जाएगा रेजोल्यूशन पास हुआ? 21 सितंबर को, जिस दिन वो एक्चुअल में पास हुआ। अब पास होना चाहिए था 18 अगस्त को, पास हुआ 21 सितंबर को, तो आप यही तो कहोगे ना कि 21 सितंबर को पास हुआ, ना कि जिस दिन पास होना चाहिए था। मतलब बात समझना, जिस दिन पास होना चाहिए था वो डेट तो बेटा फिर इररिलेवेंट हो गई ना। इंपॉर्टेंट तो वो डेट है जिस दिन पास हुआ। तो इंपॉर्टेंट क्या है? जिस दिन पास हुआ, ना कि जिस दिन पास होना चाहिए था। तो रेजोल्यूशन किस दिन पास हुआ? 21 सितंबर को वो रेजोल्यूशन माना जाएगा कि पास हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आओ सेक्शन 117, ध्यान से सुनना है। ये सेक्शन 117 क्या कहता है? रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड। पहले पढ़ते हैं फिर मैं समझाता हूं। The company shall file with ROC a copy of every resolution
together with explanatory statement if any, which is required to be filed as per section 117 subsection 3. Every agreement which is required to be filed as per section 117(3). मैं आपको समझाता हूं बेटा, देखो आओ, सेक्शन 117 क्या कहता है आपको? ये सेक्शन कहता है कंपनी है और ये आरओसी है। ये सेक्शन कहता है कि कंपनी को आरओसी के पास फाइल करने पड़ेंगे। कंपनी को आरओसी के पास फाइल करने पड़ेंगे दो चीजें। पहली, जो रेजोल्यूशंस कंपनी ने पास करे हैं, अब चाहे वो जनरल मीटिंग में पास करे हो, चाहे बोर्ड मीटिंग में पास करे हो, चाहे क्लास मीटिंग में पास करे हो, जैसे मर्जी रेजोल्यूशंस पास करने, जो रेजोल्यूशंस पास करे हैं उनकी एक कॉपी आरओसी के पास फर्निश करनी पड़ेगी। प्लस जिन अग्रीमेंट्स में कंपनी एंटर हुई है उन अग्रीमेंट्स की भी कॉपी आपको आरओसी के पास फर्निश करनी पड़ेगी। चलो यहां तक समझ आया। अब मैंने पूछा सेक्शन 117 से, मैंने कहा हर रेजोल्यूशन की कॉपी फाइल करनी पड़ेगी, हर अग्रीमेंट की कॉपी? तो सेक्शन 117 कहता है नहीं, हर रेजोल्यूशन हर अग्रीमेंट की कॉपी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ उन्हीं रेजोल्यूशंस उन्हीं अग्रीमेंट्स की कॉपी फाइल करनी पड़ेगी विच आर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 117 सबसेक्शन 3। कौन से सेटिस्फाइड है वो अभी बाद में देखते हैं। तो फिलहाल आपको सिर्फ उन्हीं रेजोल्यूशंस उन्हीं अग्रीमेंट्स की कॉपी फाइल करनी पड़ेगी जो सेक्शन 117 सबसेक्शन 3 में स्पेसिफाइड है, बाकियों की करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो अगली चीज क्या है। टाइम लिमिट विद इन 30 days ऑफ पासिंग ऑफ सच रेजोल्यूशन और मेकिंग ऑफ सच अग्रीमेंट। तो मुझे एक बात बताओ, आपको जो ये रेजोल्यूशन है ये कितने दिनों में आरओसी के पास फर्निश करने हैं? आपको आरओसी के पास ये 30 डेज के अंदर अंदर फर्निश करने हैं। 30 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन या फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट, वहां से 30 डेज। फिर उसने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रिस्क्राइब the manner of filing of such resolutions and agreements and the fees for filing of such resolutions or agreement। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है ये रेजोल्यूशंस और अग्रीमेंट्स फॉर्म नंबर MGT 14 में फर्निश होंगे। तो मुझे बताओ, ये जो रेजोल्यूशंस और अग्रीमेंट्स आपको फाइल करने, ये आप MGT 14 में फाइल करोगे। ठीक है, फिर देखो उसने क्या कहा, एवरी रेजोल्यूशन which has the effect of altering the articles and every agreement which is required to be filed under section 117 subsection 3 shall be embodied in the articles or annexed to the articles। अब एक बात याद रखना, अगर आपने कोई रेजोल्यूशन पास किया, किस चीज का रेजोल्यूशन? फॉर ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स, मतलब जिसकी वजह से आर्टिकल्स के प्रोविजन में कोई चेंज आ रहा है, तो आपको उस रेजोल्यूशन उस अग्रीमेंट को आर्टिकल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ अटैच करना पड़ेगा। याद रखना मेरी बात, अगर आपके किसी रेजोल्यूशन की वजह से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस में चेंज आया है, तो उस रेजोल्यूशन उस अग्रीमेंट की कॉपी को आर्टिकल्स के अंदर या तो इनकॉर्पोरेट कर दो, मतलब रेजोल्यूशन में जो चेंजेस थे उन चेंजेस को आर्टिकल्स में क्या कर दो, इनकॉर्पोरेट, या उस रेजोल्यूशन की कॉपी आर्टिकल्स के साथ क्या कर दो, अटैच कर दो। ठीक है, अब सुनो, अब ना मैंने अभी कहा था आपको सारे रेजोल्यूशन सारे अग्रीमेंट फाइल नहीं करने,
सिर्फ वही फाइल करने विच आर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 117 सबसेक्शन 3। और ये देखो इसने क्या कहा है, रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एज पर सेक्शन 117 सबसेक्शन 3। कौन कौन से रेजोल्यूशंस ये कहता है? पहली बात स्पेशल रेजोल्यूशन, लिखते रहेंगे छोटा छोटा साथ साथ, मेरे साथ साथ लिखते रहना। मुझे एक बात बताओ, ये सेक्शन 117 सबसेक्शन 3 कौन कौन से रेजोल्यूशंस, कौन कौन से अग्रीमेंट्स को फाइल करने की बात करता है? सबसे पहले हर स्पेशल रेजोल्यूशन आपको आरओसी के पास फर्निश करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 117 सबसेक्शन 3, 30 दिनों के अंदर अंदर। फिर रेजोल्यूशन विच हैव बीन अग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया है, यूनैनिमस रेजोल्यूशन। सुनो सुनो, पता है बहुत सारे रेजोल्यूशंस ना मीटिंग्स में ऐसे पास होते हैं जिन पे ना शेयर होल्डर्स का यूनैनिमस कंसेंट आता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यूनैनिमस कंसेंट आता है। मैंने क्या कहा? बहुत सारे रेजोल्यूशंस, खैर यहां पर तो हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, यानी ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनना। उन्होंने कहा बहुत सारे रेजोल्यूशंस ऐसे पास होते हैं, जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं, मेंबर्स की बात करिए ना, तो मेंबर्स मतलब जनरल मीटिंग की बात हो रही है। सुनो, बहुत सारे रेजोल्यूशंस जनरल मीटिंग में ऐसे पास होते हैं जहां पर शेयर होल्डर्स का, मेंबर्स का यूनैनिमस कंसेंट आता है। यूनैनिमस मतलब सारे शेयर होल्डर्स उस रेजोल्यूशन के फेवर में होते हैं, एक सिंगल पर्सन भी उसके अगेंस्ट नहीं होता। तो कंपनीज एक्ट ने कहा अगर आपकी मीटिंग में, जनरल मीटिंग में कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ है जिस पे शेयर होल्डर्स का यूनैनिमस कंसेंट आया है, सबने फेवर में वोट किया है, तो उस रेजोल्यूशन की भी कॉपी आपको आरओसी के पास फर्निश करनी पड़ेगी। तो सेकंड बताओ मेरे को क्या हो गया? शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूनैनिमस कंसेंट। यूनैनिमस कंसेंट। तो अगर आपकी जनरल मीटिंग में कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ है जिस पे शेयर होल्डर्स का पूरा समर्थन आया है, यूनैनिमस कंसेंट आया है, फुल मेजॉरिटी आई है, तो याद रखना उस केस में याद रखना आपको उस रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी के पास फर्निश करनी पड़ेगी। तीसरा, ध्यान से जरा, इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला, सुनो। तीसरा देखना ध्यान से, एनी रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक बात तो पहले ही क्लियर कर लो, उसने किस रेजोल्यूशन की बात करी है? एनी रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन की बात हुई है। ऑर्डिनरी, स्पेशल इनकी बात नहीं हुई है, क्योंकि ये पास होते हैं जनरल मीटिंग में। बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है बोर्ड मीटिंग में, ऑर्डिनरी स्पेशल पास करते हैं मेंबर्स, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो याद रखना उन्होंने यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशन की बात करी है, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन की। उसने कहा एनी रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी और अग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय अ कंपनी रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल और वेरिएशन ऑफ द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या कह रहा है वो, सुनो। पता है जो ये थर्ड पॉइंट है ना, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप याद रखोगे। कीवर्ड्स क्या? आपने बोर्ड मीटिंग में कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, किस पर्पस के लिए? फॉर अपॉइंटमेंट, फॉर रीअपॉइंटमेंट, फॉर रिन्यूअल या फॉर वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या वेरिएशन का रेजोल्यूशन पास किया। अच्छा, किसके अपॉइंटमेंट, किसके रीअपॉइंटमेंट, किसके रिन्यूअल? मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट, उसके रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल या वेरिएशन। तो मेरे को बताओ कीवर्ड्स कितने हैं? 3 कीवर्ड्स हैं। पहला, क्या पास किया हो, बोर्ड रेजोल्यूशन। दूसरा,
अपॉइंटमेंट का, रीअपॉइंटमेंट का, रिन्यूअल का या वेरिएशन का। और तीसरा मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल या वेरिएशन का। अब मैं बताऊं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सुनो। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। इसका मतलब मुझे एक बात क्लियर हुई, अगर आपने जनरल मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास किया है ना, सुनना, अगर आपने जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया है फॉर अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल या वेरिएशन का, तो उसकी जानकारी आरओसी को देने की जरूरत नहीं है। कौन सा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए? बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड मीटिंग में अगर जनरल मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास करा है मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल, वेरिएशन का, तो उसकी जानकारी आपको आरओसी को देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात, किसके अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल का? एमडी के। यानी इसका मतलब मुझे एक बात क्लियर हुई, अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ होल टाइम डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल या वेरिएशन का, किसके? होल टाइम डायरेक्टर के, तो इसकी जानकारी देने की जरूरत आरओसी को नहीं है। स्पेसिफिकली मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करी है। अच्छा, मैनेजर का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल, वेरिएशन, इसकी भी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। एनी अदर डायरेक्टर, उसकी भी जानकारी आपको आरओसी को देने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली दो बातें कवर करता है। पहली बात, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ हो। दूसरी बात, एमडी के अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल, वेरिएशन का। तो इसकी कॉपी आरओसी के पास फाइल करनी पड़ेगी। फिर ये भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। रेजोल्यूशंस और अग्रीमेंट्स विच हैव बीन अग्रीड टू बाय एनी क्लास ऑफ मेंबर्स। मैंने देखो यहां पर क्या लिखा है, रेजोल्यूशन ऑफ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। अच्छा, जैसे मैंने बताया ना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स में भी काफी क्लासेस होती है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, है ना। तो पता है मैंने आपको बताया था जैसे क्लास मीटिंग होती है। व्हाट इज अ क्लास मीटिंग? क्लास मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास। अब वो क्लास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की हो सकती है, वो क्लास क्रेडिटर्स की हो सकती है, वो क्लास एक पर्टिकुलर टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी हो सकती है। पक्का बताओ, क्लियर? तो एक बात सुनो, उन्होंने क्या कहा, अगर शेयर होल्डर्स की, ध्यान से सुनना, अगर शेयर होल्डर्स की क्लास मीटिंग में, जनरल मीटिंग में नहीं, अगर शेयर होल्डर्स की किसी पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स की क्लास मीटिंग में अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है तो उसकी भी एक कॉपी आपको आरओसी के पास फर्निश करनी पड़ेगी। तो अगला पॉइंट हमारा क्या आ गया? फोर्थ पॉइंट, रेजोल्यूशन पास्ड इन क्लास मीटिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स हो गए बच्चे हमारे। अब आओ अगला, resolutions requiring a company to be wound up voluntarily in pursuance of section 59 of insolvency and bankruptcy code 2016। तो एक कंपनी वूंड अप हो रही है, बंद हो रही है, बंद होने के लिए वो मेंबर्स की राय ले रही है, उसके लिए रेजोल्यूशन पास हो रहा है, तो उस रेजोल्यूशन की कॉपी भी आपको आरओसी के पास सबमिट करनी पड़ेगी। मतलब फिफ्थ आ गया, रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ठीक है, अच्छा, फिर एफ पॉइंट, resolution passed by the board of directors in pursuance of section 179 subsection 3, that is exercising such powers as are required to be exercised by the board by passing resolution in board meeting। अब पता है आपको, अच्छी तरह पता है बिजनेस चलाता कौन है?
बिजनेस को मैनेज कौन करता है? मेंबर्स थोड़ी ना करते हैं, बिजनेस को तो डायरेक्टर्स चलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रन करते हैं। तो पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? बोर्ड मीटिंग में ना एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं और पावर्स को एक्सरसाइज करने की अथॉरिटी वो कंपनी से लेते हैं। बात समझो, मेरे को बताओ, कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को रन करने के लिए किसकी जरूरत है? नेचुरल पर्सन की। और वो नेचुरल पर्सन कौन है? डायरेक्टर्स। अब सुनो, कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स को अपने हाथ में कुछ अथॉरिटीज, कुछ पावर्स लेनी पड़ेंगी, लेकिन वो पावर लेने के लिए उन्हें बोर्ड मीटिंग में पास करना पड़ेगा एक बोर्ड रेजोल्यूशन। किस तरह की पावर्स? जैसे कॉल का पैसा मंगवाने की पावर, पैसा बोरो करने की पावर, पैसा इन्वेस्ट करने की पावर, इस तरह की पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेना अगर चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें बोर्ड मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। अब सुनो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा इस बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी आपको आरओसी के पास सबमिट करनी पड़ेगी। तो सिक्स्थ बोर्ड रेजोल्यूशन passed to exercise powers under section 179 subsection 3। तो अगर कंपनी को अपना बिजनेस रन करना है तो कंपनी को कुछ पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हैंड्स में देनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए कंपनी की बोर्ड मीटिंग में पास किया जाएगा बच्चे एक बोर्ड रेजोल्यूशन, और उस बोर्ड रेजोल्यूशन की एक कॉपी आरओसी के पास आपको सबमिट करनी पड़ेगी। फिर उसने क्या कहा? सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड अंडर सेक्शन 399 टू इंस्पेक्ट और ऑब्टेन कॉपीज ऑफ सच रेजोल्यूशन। याद रखना, कोई भी पर्सन इन रेजोल्यूशन की कॉपीज को ना तो इंस्पेक्ट कर सकता है, इन रेजोल्यूशंस को ना तो इंस्पेक्ट करता है, ना कर सकता है, ना इनकी कॉपी अपने पास ले सकता है अंडर सेक्शन 399। हाउएवर, in case of private company, resolution passed by board of directors in pursuance of 179 subsection 3 need not be filed। तो उन्होंने एक बात साफ साफ कह दी है, ये वाला रूल, ये जो फाइलिंग का रूल है, ये कौन सी कंपनी पे अप्लाई नहीं करता? ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। मतलब ये रूल सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई करेगा? पब्लिक कंपनी के ऊपर। पब्लिक कंपनी को बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी के पास सबमिट करनी पड़ेगी। However, a banking company shall not be required to file any resolution passed for granting any loan, guarantee or providing any security in respect of loan under 179(3) in ordinary course of business। अच्छा सुनो, अब बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस अगर कोई लोन देती है, गारंटी देती है या कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और उसके लिए अगर उसने कोई रेजोल्यूशन पास किया है बोर्ड मीटिंग में, तो उस रेजोल्यूशन की कॉपी उसे फाइल करने की जरूरत नहीं है। पक्का? बाकी एनी अदर रेजोल्यूशन और अग्रीमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन। ठीक है, अब देखो पनिशमेंट फॉर नॉन फाइलिंग, पनिशमेंट फॉर कंपनी के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी? कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹1,00,000 एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज। तो याद रखना, अगर आपने कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी अग्रीमेंट जो 117 सबसेक्शन 3 में स्पेसिफाइड है, आपने आरओसी के पास 30 दिनों में फर्निश नहीं करा तो 1,00,000 की तो सीधी पेनल्टी, और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग है तो उसके बाद 500 रुपए पर डे भी लगेगा। मैक्सिमम कितना जा सकता है? 25 लाख रुपए तक। और कंसर्न्ड ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी
एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट इंक्लूडिंग लिक्विडेटर के ऊपर भी पेनल्टी आएगी, शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर with a further penalty of 500 for each day after the first during which such failure continues subject to a maximum of 5 lakh। अच्छा, ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी कितनी है? अगर डिफॉल्ट करा सीधी सीधी 50,000 तो है, और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग है, चलता है, चलता डिफॉल्ट है, मतलब काफी दिन हो गए हैं आपने उस डिफॉल्ट को रेक्टिफाई नहीं करा, तो 500 रुपए रोज के हिसाब से भी लगेगा। मैक्सिमम कितना जा सकता है बच्चे? 5 लाख तक। ठीक है, चलो इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे सेक्शन 118। टिल देन, थैंक यू।